तो अब हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफाई करना। अक्सर 9-10 के बच्चे भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन करने में दिक्कत होती है या बहुत लॉन्ग मेथड में चले जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन मतलब जैसे रिड्यूस करना हुआ, है ना, रिड्यूस करना हुआ, उसमें डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, पावर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, पावर, है ना, पावर आ जाती हैं, तो इनको डील करना पड़ता है, ठीक है ना, इनको डील करना पड़ता है। यानी जब क्वेश्चन आप करते हो तो वहाँ पर सॉल्यूशन करने में, आखिरी में सिंप्लीफाई करने में बच्चों को वहाँ पर मेन दिक्कत होती है, अक्सर दिक्कत हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे से मैंने एक कोई नंबर ले लिया, जैसे कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू, कहीं पर सिंप्लीफिकेशन लास्ट में आके यहाँ पर आप रुक गए, है ना, लास्ट में आके यहाँ पे रुक गए, कुछ इस तरीके से, है ना। अब समझिए ना, ये क्वेश्चन का पार्ट है कि लास्ट में हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसका इजी वे क्या है सिंप्लीफाई करने का, ईजीएस्ट वे क्या है सिंप्लीफाई करने का, तो इसका देखने का एक तरीका या नज़रिया आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। आपको डिवाइड कि पहले मल्टीप्लाई करो कि पहले डिवाइड करोगे, क्या पहले करना चाहिए, ये देखने का जो नज़रिया है ना वो बहुत मजबूत होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं यार कि 11 और 15, यानी कि 15 कह लो या 150 कह लो, ज़्यादा से ज़्यादा 11 और 150 का कोई जोड़ मिल रहा है क्या? लगता तो नहीं है। अब इसीलिए ना 20 तक की जो टेबल है उतनी मजबूत होना चाहिए कि देख कर ही चीज़ें पता चले, कि यार ये जोड़ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये जोड़ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया 11 और 150 यार रिड्यूस है ना, होल नंबर से रिड्यूस, तो मतलब होल नंबर में आंसर तो नहीं आएगा, कहीं ना कहीं डेसिमल में जाएगा। तो यहाँ पर चलो दूसरे नंबर को देखो, यहाँ पर भी 11 है, तो यार यहाँ पर भी चांस नहीं लग रहा है, ठीक है ना। और अगर मल्टीप्लाई भी कर भी लोगे, क्योंकि 10 × 10 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी 15 या 150 आगे 0 तो बढ़ेंगे, यानी ये नंबर मेन तौर पे बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि यार इसको तुम डेसिमल में ले आके डिवाइड करो। तो हम क्या करें, 11 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, यानी 11 को 15 से हम टारगेट करेंगे, तो 11 बनता 11, 15 में से 11 जाएगा, बचा कितना 4, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा छोटा सा, मतलब 40 हो जाएगा, समझ गए ना। 11, इतनी मेंटल मैथ होनी चाहिए कि 11 बनता 11, तो 15 में से 11 माइनस हो क्या बचेगा। अरे भाई ये देख लो तुम, ऐसे देख लो, ठीक है। तो 11 देखो, जब 11 बनता 11 करोगे तो 4 नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो बस यही 4 तो हमने यहाँ लिखा छोटा सा, है ना। तो ये हो गया 14, ये क्या हो गया 40, 11 बनता 11 तो कटा ही, लेकिन बाकी अभी नंबर तो बचा है ना ऊपर, तो 40 हुआ। अब 40 को तुम्हें 11 से डिवाइड करना है, तो 11 3 था 33 करोगे, तो बच कितना जाएगा, 40 माइनस 33, 7 बच जाएगा। इतनी मेंटल मैथ तो हमें आती है। तो 7 साथ यहाँ लग जाएगा तो 70 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 70, फिर 11 6 66, तो 70 60 माइनस तो बचेगा 4 4, वापस 40 हो गया, फिर 11 3 33, तो बचेगा 7 आखिरी में 7 बचेगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगा कर तुम्हें 0 बढ़ाना पड़ेगा, सही बात ना, क्योंकि 7 बच रहा था आखिरी में। फिर 11 6 66, 11 6 66, तो वापस यहाँ 4 बचेगा, फिर डायरेक्ट एक 0 बढ़ा ही सकते हैं, डेसिमल के बाद में तो 0 एक डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं ना। फिर 40 हो गया, फिर 11 3 33, बस अब और करने की ज़रूरत नहीं। यही कहानी यहाँ पर भी है कि यहाँ पे 0 कैरी करोगे तो 40 हुआ, 11 3 33, फिर 7 आएगा, फिर 0 करोगे, 11 6 66, फिर 4 आएगा, फिर ये 0 करोगे, 11 3 33, फिर 7 आया, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, 11 6 66, फिर 4 आएगा, फिर डायरेक्ट 0 बढ़ा सकते हो कि ऑलरेडी डेसिमल तुम ले चुके हो। फिर 11 3 33, अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के एक 11 नीचे कटा तो ऊपर आया 1363.63 इंटू 10 और नीचे क्या बच रहा है, एक 11 बच रहा है। अभी देखिए कुछ तो घबराने वाली बात नहीं है, एक 11 बचे तो घबराने वाली बात नहीं है। तो यार ये 2 डेसिमल बच्चे यहाँ पर डर जाते हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि मल्टीप्लाई में 10 और 10 है, हमारे पास मल्टीप्लाई में 2 0 हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, समझो, जब मल्टीप्लाई में 2 0 हैं तो यहाँ से एक 0 काटोगे तो ये डेसिमल आगे बढ़ जाएगा। हमने तो कितने 0 काटे, 2 मल्टीप्लाई में है, आखिरी क्या, जब आखिरी के 2 0 काटेंगे तो जो डेसिमल क्या होगा, इस तरफ, भाई हमने 0 इस तरफ काटा तो डेसिमल कहाँ पड़ेगा,
अदर साइड बढ़ेगा, अपोजिट साइड। मल्टीप्लाई में 0 काटने से डेसिमल अपोजिट साइड में शिफ्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2.5 इंटू 10, एक 0 काटा मतलब पीछे गए तो इधर डेसिमल इस तरफ बढ़ जाएगा, 25 इंटू 1 मतलब 25 आंसर आ जाएगा। कितना आसान था सर ये कितना आसान है। ये तो 2.55 इंटू 100, 2 0 पीछे किए, काटे हमने, रिड्यूस किए तो 2 डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 255। सो इजी, 255 यहाँ 1 बचा इंटू 1, सो इजी है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि 1 3 6 3 6 3 हो गया, इंटू 1 तो इंटू वन मतलब वही आंसर होगा। डिवाइड बाई क्या बचा नीचे, 11 बचा। अब 11 से डायरेक्ट तुम क्या कर लोगे, रिड्यूस कर लोगे। इसको टारगेट 13 के 11 बनता है 11 तो बचे कितना, 2 बचेगा, 13 है ना, 13 में से 11 जाएगा, बचेगा 2 बचेगा, तो ये हो गया 26। अब 11 2 22, तो 26 माइनस 22 करोगे 4 आ जाएगा, 43 हो जाएगी। 11 3 का करना पड़ेगा, 33 है ना, 44 नहीं हो पाएगा, तो 33 से 43 गया, 33 के बचा 10, 106 हो गया। फिर 11 9 का 99 करोगे, 11 9 का 99 करोगे तो 106 है, तो 7 बचेगा 73। फिर 11 6 का 66 करोगे तो बचेगा 4 और 3 7 बचेगा। अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, सब खत्म हो गए नंबर। तो 11 6 का 66 कर लोगे, बस इतना कर लो काफ़ी है, इतना कर लो काफ़ी है, बस इतना आंसर निकालो, काफ़ी इतना फिलहाल के लिए काफ़ी है। ठीक है, 5 में ही सिंप्लीफाई में ही एक और क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल के तौर पे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका कुछ इस तरीके से आ जाए, 678.75 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21 इज इक्वल टू P, है ना। अब आप क्या करोगे, अगर बेसिक क्या करोगे, अरे यार पहले क्या करें हम, इसका मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ जाए फिर इसका मल्टीप्लाई करें, फिर नीचे 20 मल्टीप्लाई, लास्ट में डिवाइड करें, तो गलत होगा, तो प्रोसेस ही गलत होगा, इतना लेंदी होगा, तुम आधा पेपर छोड़ के आ जाओगे, आधा पेपर छोड़ के आ जाओगे। सिंप्लीफाई मतलब 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। अब 1 मिनट कैसे, एक तो ये 2 डेसिमल में, तो एक अच्छी बात है मल्टीप्लाई में हमें क्या मिल गए, 0 मिल गया मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो बस 1 0 1 2 0 काटा, 2 0 मतलब इधर पीछे गए, तो इधर डेसिमल आगे जाएंगे। मल्टीप्लाई में डेसिमल कहाँ पर शिफ्ट होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ पर, डिवाइड में सेम डायरेक्शन में, डिवाइड में, हाँ ये बात सच है। कैसे, अगर ये ऐसे होता तो 1 0 1 0 2 0 कट किए, 2 0 पीछे गए, कहाँ गए, पीछे गए, तो भाई तुम्हें डॉट डेसिमल इधर नहीं, इधर जाना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। डिवाइड में जब 0 काटोगे तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट करोगे, सेम डायरेक्शन में, मतलब 0 काटना मतलब ऐसे आना ना, ऐसे गए ना, ऐसे 0 हटाओ इधर से हटाया ना, पीछे गए, तो डेसिमल तुम्हें सेम डायरेक्शन में ले आना पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लाई में अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो बस अब देखो कितना आसान हो गया, देखो अब यहाँ कितना आसान हो गया, 76875 इंटू 2 अपॉन 21 इंटू 21, डेसिमल भी खत्म हो गया, ये बड़े नंबर छोटे भी बन गए, बड़े नंबर छोटे भी बन गए। अब देखो 2 से 21 यार ये तो नहीं चलेगा, 2 से 20 ये तो नहीं चलेगा, एक काम करते हैं, अब मेरे पास एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है, इस 21 को यार इसी से काटो, इसी से रिड्यूस करो, यही एक रास्ता है। तो अगर तुम वैसे नहीं कर पा रहे हो तो तुम ऐसे कर लो, करली ब्रैकेट में 76875, देखो 21 3 था 63, क्योंकि 21 4 था 84 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63, माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 3 1 13 आ गया, फिर 8 लेकर आएंगे, 21 5 6 का 21 6 का कितना हो जाएगा 126, 6 2 12 ना, 120, सही है ना, सही आ रहा है। तो इतना अंदाज़ा होना चाहिए, तो कैलकुलेशन का मल्टीप्लाई का इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि 21 6 करने पर अराउंड 126 आ रहा है, तो ठीक है, 4 8 4 12, यहाँ 7 आ जाएगा, वापस 6 आ जाएगा, क्योंकि 120 से 126 हमारे पास है ही, वापस 6 आ जाएगा,
बचेगा 1, है ना। फिर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब पॉइंट लगा के 0 बनाएंगे। 21 7 का कितना हो जाएगा 7 147, है ना। 7 का तो ठीक है, 7 का आ रहा है, 7 का तो पॉइंट लगा के 7 का कर देंगे, ठीक है। बस और डेसिमल कराने की ज़रूरत नहीं है, और डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 366.7 इंटू 2 इंटू 2। अब एक और 21 बच रहा है, अब एक और 21 बच रहा है। तो एक काम है यार, इसी को पहले तुम टारगेट मारो, इसी को टारगेट मारो, है ना। 21 1 द 21, क्योंकि 21 2 द 42 हो जाएगा, सही है ना। तो कितना हो जाएगा बोलो ज़रा, यहाँ आ जाएगा 15 6 21 7 का 147 हुआ था ना, तो 147 मार दो। देखो इतना दिमाग रखना चाहिए, यहाँ भी किया था हम लोग ने, तो 21 7 का 147 हो रहा था, है कि नहीं। 21 7 का 7 2 का 41, तो 147। अब माइनस करके कितना आ रहा है आंसर बोलो। 9 आ रहा है, 157, ठीक है 9, ठीक है। अब देखो यार डेसिमल आ गया, तो डेसिमल तुम्हें यहाँ मारना पड़ जाएगा, जो डेसिमल रास्ते में आ गया ना, डेसिमल आ गया, अब यहाँ डेसिमल लगाना पड़ जाएगा, तभी तुम नीचे 7 ले पाओगे। और 21 4 का कितना हो जाएगा 84, बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 84, ठीक है। तो 17.4 इंटू 2 इंटू 2, बस अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने का। आई बात समझ में। अगर तुम लोग वैसे करोगे इतना बड़ा मल्टीप्लाई, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। देखो इसे एक सिंप्लीफिकेशन में तुम्हें कुछ इस तरीके से दिया हुआ, 15,000 इंटू 48 प्लस 15,000 इंटू 48 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 100। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है ईजीएस्ट वे में। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका तो अब देखो बीच में प्लस का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया, अब इसमें प्लस का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो हमें पता है क्या कि प्लस और माइनस से दो ग्रुप अलग अलग बन जाते हैं, अलग अलग बन जाते हैं, यानी इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा और इस वाले को अलग करना पड़ेगा, फिर बाद में प्लस कर पाओगे। ऐसे मत कर देना कि ये दोनों प्लस कर दो कुछ भी कर दो, गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई पहले इधर अलग और ये वाला बीच में प्लस है, इसको राजा बना दो, ये वाला अलग, तो पहले इसको करोगे, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर गलती बेसिक मान ये 6 7 की मैथ है, बच्चे यहाँ पे क्या करते हो ऐसे साइड में आते हैं और इंटू 48 करने लगते हैं, फिर 0 0 0 ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 15 पकड़ना है और 48 से मल्टीप्लाई करना है, 15 इंटू 48 करना है, ठीक है ना। 3 0 है ना, वो 3 0 तो पहले से लगा के रख लो, आखिरी में 3 0 तुम्हें लगा के रखने हैं, ठीक है। तो तुम्हें करना है क्या 15 इंटू 48। अब ये करना थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ जाएगा, है ना, ये करना ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। चलो 8 में 44 आया, 5 4 था 20 प्लस 4 24 आ गया, फिर 1 से करना है तो 8 और 4 डायरेक्ट लगा दिया, 0 6 7 7 20 आ गया, यहाँ पे 720 लगा लो। ये 3 0 तो ये वाले थे जो फ्रीज किए थे, ये तरीका है सिंप्लीफाई करने का, है ना। फिर प्लस अब यहाँ पर आ जाओ, अब आप लोग क्या करोगे, क्या पहले इन दोनों मल्टीप्लाई कर बाद में नीचे नीचे डिवाइड करो, क्या नहीं, पहले देखो कि यार 12 48 तो बहुत जाना पहचाना था, 12 और 48 तो 20 तक के टेबल तो बिल्कुल ऐसे तैरनी चाहिए दिमाग में, बिल्कुल ही तैरनी, ऐसे करके निकाल लिया, जू नहीं निकाला है, ठीक है ना। तो 12 1 था 12 4 था, खेल खत्म, पैसा खत्म, 2 1 था 2 2 था, है ना। फिर 2 इंटू 49 98, तो क्या आ गया 15,000 इंटू 98 इंटू 10 अब 2 0 हटा दो ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 7 2 यहाँ पे तो 4 0 चल ही रहे हैं, यहाँ 15 इंटू 98 इंटू 10, इनका अलग मल्टीप्लाई कर लो, आंसर निकाल लो, ये हो गया 9 इंटू 15 और बाद में लास्ट में इसको आके प्लस कर दो। सो इजी है कि नहीं, है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके सिंप्लीफाई किया जाता है। जैसे आप उस टाइम कर रहे 0 0, वो वैसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। तो बुक लाइन तुम्हारे इसमें अच्छे सिंप्लीफिकेशन के थे, अभी आ रहे हैं इनको, बस थोड़ा सा इनको और करना है, इन इक्वेशन करना है, आ जाए, याद है ना, भूल गए, ठीक है। चलो ठीक है, सिंप्लीफाई के लिए इतना अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। फिर अलजबरा बेस पर जो सिंप्लीफाई रहेंगे, अलजबरा बेस पे हम लोग बाद में लेक्चर उसका
लेंगे एल्जेब्रिक केस में, ठीक है ना। फिर भी हम है ना आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं और मुझे सिंप्लीफाई ईजिएस्ट वे में करके दिखाओगे।